ए और बी एक कार्य को 4500 रुपए में करने के लिए तैयार होते हैं। ओके, ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में और बी उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और ए और बी सी की सहायता से, मतलब सी की सहायता से ए और बी इसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। बताइए कि इस राशि में सी का हिस्सा कितना है। तो देखिए, हमें राशि निकालनी है तो सबसे पहले इनकी इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। भाई इफिशिएंसी के हिसाब से ही सबको रुपए डिवाइड होगा। तो सबसे पहले तो ये टोटल जो धनराशि मिलने वाली थी एक कार्य के लिए वो 4500 मिलने वाली थी, बट हुआ क्या, यहाँ पर सी भी आ गया। तो ए किसी कार्य को अकेला 8 डेज में फिनिश करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में फिनिश करता है, और ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों ही मिलकर इसी कार्य को 4 दिन में फिनिश कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा कार्य जो तीनों कर सकते हो, यहाँ पर 24 आ जाएगा, तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24 और ये 4 छिंग 24। ओके, तो ये हमारे पास इफिशिएंसी आ चुकी है। तो अब इस रुपए को हमें डिवाइड करना है किसमें, अब इसकी यूनिट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू कितना दे रखा है, 4500। भाई टोटल काम के लिए जो वैल्यू मिलने वाला था, हमें जो रुपए मिलने वाला था वो तो कुल मिला के इतना ही मिलने वाला था। सॉरी, ये यहाँ पर गलती हो गई, जब हमारे पास ऑलरेडी तीनों की इफिशिएंसी दे रखी है, कितनी दे रखी है 6। देन हम मान लेते हैं 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4500। ओके, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6 7 42। ओके, और 6 5 30 750। तो x इक्वल टू हो जाएगा 750 रुपीज। ओके, ये यूनिट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमें बतानी है कि सी का हिस्सा कितना होगा। भाई सी का हिस्सा कितना होगा, ए और बी की जो इफिशिएंसी है, ए की इफिशिएंसी 3 दे रखी है और बी की इफिशिएंसी 2 दे रखी है, और तो ए प्लस बी की कंबाइंड इफिशिएंसी 6 दे रखी है। तो यहाँ पर सी बराबर कितना आ जाएगा 1, एंड 1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 750 रुपीज। तो सी को कितना मिलेगा 750 रुपीज। तो यहाँ पर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।